हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 1 जो है, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस की जो वैकेंसी के लिए वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है, पूर्णतः बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी किया गया उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में इसमें हर प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। जो कि इसमें सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का जो है क्वेश्चन को हम थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। बाकी जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो साथ में आप लोग कोशिश कीजिए कि आंसर भी देते चलिएगा। जो कि देख लेते हैं इसका सबसे पहले क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें बताना है कि स्वाभिमान जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया है अभी दिया गया, तथा स्व दिया गया, तथा मान दिया गया, तथा स्वाधि दिया गया है। तो इसमें उपसर्ग जो दिया गया है, यह जो दिया गया है स्व दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहीं पे जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले जुड़ के उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। वही प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लग के उस शब्द का अर्थ बदलता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया है कष्ट दिया गया, श्रम दिया गया है, कृषि दिया गया और कार्य दिया गया है। तो इसमें स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ कष्ट, श्रम और कार्य जो शब्द दिया गया वह पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं, दिया है एक वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ दिया गया जंगल में खो जाना, तथा युक्ति के सफल न होना, तथा आक्रमण करना, तथा रूठना। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह युक्ति का सफल न होना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि आदि का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आदि का विलोम शब्द बताना है। दिया गया कि अयादि, तथा दिया गया अंत दिया गया है, तथा व्याधि या दिया गया, तथा आदि दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह जो जाएगा अंत हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देगा आदि, जो कि आदि का विलोम जो होता है अनंत होता है। आगे देखते हैं, दिया है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही शब्द देख लेते हैं। दिया है जात शत्रु, अजात शत्रु, तथा उद्रभूत, तथा अगला दिया है आजन्म शत्रु। तो इसका जो सही जो जगह जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का प्रवाची शब्द है। तो संपर्क का प्रवाची जो हो जाएगा वह इश्क हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अपने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, इस वह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो वाक्य है इच्छावाचक वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें दिया गया है। दिया गया एक अभाव दिया गया, अभाव दिया गया, तथा यहाँ दिया अम्भाव। तो इसमें जो सही जो लिखा गया है वह अभाव, ऐसे इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया, जो कि यहाँ दिया गया कि कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन था। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, इसका आंसर जो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ 3 नंबर में हो जाएगा, या उसका सौतेला बेटा। इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कहानी के प्लॉट कहानी के अनुसार भगजोनी का दूसरा पति उसके सौतेले बेटा था, कि उसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। यह जो है क्लास 9th का यह चैप्टर लिया गया है। आगे देखते हैं, दिया एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश है। तो यह जो संपादित अंश जो है वह एनिहिलेंस ऑफ कास्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई है। तो यह जो लिखा गया वो संदर्भ में लिखा गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन देगा, जो कि इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट
बेस्ट इक्वेशन यहाँ दिया गया, तो दिया गया कि पैनकिया, जो कि पैनकिया का अर्थ जो होता है सर्व रोगहरण होता है, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा वो क्रूएल ऑल हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। यहाँ अपोजिट बताना है, तो देख लेते हैं। दिया है डिस्टेस्ट, जो कि इसका अर्थ होता है घृण करना होता है या नफरत करना होता है, जो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा एडोर हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4 वर्ड यहाँ बताना है, दिया है करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो देख लेते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ करेक्ट जो दिया गया 1 नंबर दिया गया, इसका आंसर ए। आगे देखते हैं 15-16 नंबर जो क्वेश्चन है, द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 अल्टरनेटिव बताना है, तो देख लेते हैं। इसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट ए डैश हॉलीडे, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मेमोरेबल हो जाएगा। व्हाट ए मेमोरेबल हॉलीडे हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ डैश, यह जो जगह इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया जो बोल्ड करके दिया गया उसमें आइडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो दिया गया कॉर्ड्स रेड हैंडेड, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डिस्कवर इन द एक्ट ऑफ डूइंग हो जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दिया चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस बताना है, तो दिया है फेवरेटिज्म शो बाय ए पर्सन इन पावर ऑफ हिज रिलेटिव, तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह नेपोटिज्म हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर जो क्वेश्चन देगा जो कि यहाँ एक्टिव और पैसिव वॉइस में बताना है, तो देख लेते हैं इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो दिया गया द पेंटर पेंटेड द इंटायर बेंगलोर, तो यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा द इंटायर बेंगलोर वाज पेंटेड बाय द पेंटर, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन देगा यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो दिया है कि उमा आस्क में हाउज योर ब्रदर, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर, जो कि 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 23 जो कि इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि 26 का आंसर जो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया ए में 2500 दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन देगा उसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 29 नंबर, जो कि 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 31 नंबर, जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 32 नंबर, जो कि दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, तो इसमें विषम जो दिया गया वो 1 नंबर में विषय विषम दिया गया, जो कि यहाँ कार्यालय दिया गया, यहाँ स्कूल दिया गया और महाविद्यालय दिया गया और विश्वविद्यालय दिया गया, तो ये पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कि यह कार्यालय जो है नहीं है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो इसमें लुप्त अंक जो है जगह इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 34 नंबर, जो कि 34 का आंसर जो हो जाएगा यह जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन देगा, जो कि देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या देगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया सुनौरी बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट पारगमन बिंदु है, तो यह जो बिंदु देख लेते हैं ऑप्शन दिया म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, तो यह सुनौली बॉर्डर जो है भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बल्लियार बांध केरल के कौन से जिले में है, तो यह बल्लियार बांध जो है वह जो केरल में स्थित है, जो कि यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। जो कि यह बांध किस नदी पे बनाया गया, तो यह जो है बल्लियार नदी पर बना हुआ है। जो कि यह बल्लियार नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह जो है कल्पती पूछा नदी के सहायक नदी है। जो कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण जो 1964 में किया गया था, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है, तो आईएमपीएस का पूरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इमीडिएटली पेमेंट सर्विस हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हिंदी में इसी को तत्काल भुगतान सेवा कहा जाता है।
आगे देखते हैं दिया भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वह जम्मू कश्मीर में कारगिल जिले में स्थित द्रास है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह गुलामगिरी जो पुस्तक जो लिखा गया वो ज्योतिबा राव फुले द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। तो यह 1971 में जो युद्ध जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भारत के रक्षा मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वह किसके साथ जुड़ी हुई है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश से, तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश से, तथा उत्तर पूर्व में झारखंड से है। वही दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र से, वही दक्षिण में तेलंगाना से है और आंध्र प्रदेश से, तथा दक्षिण पूर्व में उड़ीसा राज्य से है। जो कि इसके अलावा इसमें कौन कौन सा राज्य दिया गया। तो इसके अलावा यहाँ दिया है पश्चिम बंगाल। जो कि यह जो है छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक थे। बताना आपको कि दिल्ली के सबसे पहला सैयद शासक कौन थे। तो देख लेते हैं दिया मुबारक शाह जो कि नहीं थे। अगले आलम शाह जो कि ये भी नहीं थे, तथा अगला थे महमूद शाह जो कि ये भी नहीं थे, तथा अगला थे खिजर खां जो कि खिजर खां जो थे यह 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। तो यह चीन के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वो कितने किलोमीटर लगती है। तो कुल 1126 किलोमीटर सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश का चीन के साथ लगता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि रॉयल टाइगर एक्ट 1876 को पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वह थे बेंजामिन डिजराइली थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जीएसटी के संबंध में जीएसटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ऑडिटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जीएसटी दिया गया जो जिसमें GSTIN का पूरा नाम जो हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। जो कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी का जो होता है उस पर कुल कितने डिजिट की संख्या अंकित के होता है। तो यह जो है 15 डिजिट का अंक उसमें रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन जो दिया है पहला दे क्रेडिट की क्रिएशन, तथा अगला दे बैकवार्डेशन, तथा अगला दे डिस्काउंटेड क्रैश फॉलो, तथा अगला दे है एमोर्टाइजेशन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा एमोर्टाइजेशन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो नेपाल को भूटान से जो अलग राज्य जो करता है वो सिक्किम राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है महात्मा गांधी की माता कौन थी। तो महात्मा गांधी जो थे इनकी माता जो थी पुतली बाई थी। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर 1 नंबर हो जाएगा। वही इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम जो था करमचंद्र गांधी था। जो कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बैंक में से एक है। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध देख लेते हैं इसमें कौन सी नदी है। तो यहाँ दिया गया तुंगभद्रा, तथा अगला दे गोदावरी, तथा अगला दे पेरियार, तथा अगला दे कृष्णा। तो इसमें गोदावरी नदी जो है जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि गंगा के बाद गोदावरी भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। यह खाता धारक को कोई ब्याज जो नहीं मिलता है वो चालू खाता होता है उस पर नहीं मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी। तो यह जो किया गया था पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि निरीक्षण के उद्देश्य के लिए 1872 ईस्वी में अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर में का दौरा करते हुए लॉर्ड मेयो के एक अफगानी पठान शेर अली अफरीदी द्वारा हत्या कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। यह जो स्थित जो है गोमती नदी के किनारे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो यह सांभर झील जो स्थित है वो राजस्थान में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। यह जो किया गया था वो 1873 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहीं पे किए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था शिक्षा के प्रसार प्रचार करना था। आगे देखते हैं, दिया है पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो यह जो हिमालय जो संबंधित जो है देख लेते हैं, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया यह जो है वह वल्लित पहाड़ से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाले आखिरी किले, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन जो था इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाला राजपत राय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है यह जो जगह वो वरुण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 2006 से पहले सबसे दूर जो था प्लूटो था। जो कि 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाए जाने के बाद जो कि नेपच्यून जो कि उसी को वरुण कहा जाता है, जो कि यह जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि विज्ञान से क्वेश्चन देगा। जो कि विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। यह जो संबंधित जो है शरीर रचना विज्ञान है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो शरीर रचना विज्ञान जो है जिसे अंग्रेजी में एनाटोमी कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो यह जो उल्लेख जो किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने चार्ट्स ग्लास प्लेट में एक संरचना का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का खोज किए थे। जो कि एक बैटरी वास्तव में एक इलेक्ट्रिक सेल होता है जो कि रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पादन करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यह जो उत्पन्न जो किया जाता है वह पेनक्रियाज। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि लाइपेज एंजाइम जो है मनुष्य में अग्नाशय नामक अंग द्वारा बनाया जाता है। जो कि लाइपेज मनुष्य के शरीर में वसा को पहुंचाने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा वाष्मीकरण और द्रव की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। तो वाष्मीकरण और द्रव की संयुक्त प्रक्रिया जो कहा जाता है वह आसवनीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस धातु में गेलना नामक अयस्क होता है। तो यह गेलना नामक अयस्क जो होता है वह सीसा में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग या किरण है उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग या किरण है। तो यह जो है वह गामा किरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है। तो यह जो कहा जाता है उसे कैश कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली को छड़ से आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो यह जो प्रेरित जो किया गया वो पतंग उड़ाना है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि 10 जून 1752 ईस्वी को बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रयोग के दौरान एक पतंग उड़ाते हैं और एक लेडेन जार में अवशोषित बिजली को एकत्र करते हैं। जो कि जिसे वह बिजली और आकाशीय बिजली के बीच संबंध प्रदर्शित करने में सक्षम हो गया।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होता है। तो यह सड़े हुए अंडे की समान जो गंध जो होता है वह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसका जो आंसर जो जगह वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है AH2S होता है। आगे देखते हैं जो कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक होता है। यह जो आवश्यक जो होता है वो कार्बन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है। तो हर्ट्ज जो एसआई यूनिट जो है आवृत्ति का है, इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। तो यह डोलोमाइट जो धातुओं का अयस्क जो होता है यह होता है कैल्शियम का। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस होता है, जो कि यह जो होता है एक निर्जल कार्बोनेट खनिज है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। तो निम्नलिखित में से कौन से नियम इस घटना की व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से व्याख्या करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, पहला दे हुक्स का नियम, तथा अगला दे बर्नौली का नियम, तथा अगले दे एवोगैड्रो का नियम, तथा अगले दे पास्कल का नियम। तो यह जो प्रदर्शित जो करता है वो पास्कल का नियम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह रक्तचाप को मापने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो बनाया गया था वह कार्ल बेंडा द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब प्रकाशित किए थे, तो यह जो प्रकाशित जो किए थे 1840 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो यह घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि घेंघा कोई और किस नाम से जाना जाता है, इसी को ग्वाइटर या गंडमाला कहा जाता है। जो कि यह जो होता है गर्दन में एक सूजन है जो कि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो ये तैराक को पानी में तैरने के लिए जो मदद जो करता है वह उत्प्लावन बल करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि तैरने वाली किसी वस्तु का उत्प्लावन बल जो होता है पानी के वजन से अधिक या बराबर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जल जनित बीमारी इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले देख टाइफाइड जो कि है, अगला देख कंठमाल रोग, जो कि कंठमाला रोग जो है जल जनित बीमारी नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना, तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कंठमाला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसी को मम्प्स कहा जाता है। जो कि यह जो बीमारी जो है वायरस के कारण होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है। जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दबाव का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधे में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। यह जो उत्पन्न जो करता है यह जो होता है जिम्नोस्पर्म करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि जिम्नोस्पर्म जो है फूल रहित पौधा होता है जो कि शंकु और बीज पैदा करता है। वही जिम्नोस्पर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है नग्न बीज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह कान की पर्दे के लिए जो जांच जो किया जाता है वह किया जाता है ऑक्टोस्कोप किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांघ की हड्डी फीमर होती है। इसी को फीमर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सबसे लंबी हड्डी होती है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी भी फीमर की हड्डी होती है।
आगे देखते हैं, दिया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को जो दिया गया था यह 1921 में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1922 में 1 साल बाद अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि रोगियों के दिल के धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किए थे। तो यह जो प्रयोग जो किए थे हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं। दिया गया कि AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है IBM का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह जो शामिल जो किया गया वो किया गया कुडियाटम को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो यह जो पुस्तक के लेखक जो है वह डेविल्स एडवोकेट जो कि द अनटोल्ड स्टोरी के। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग को दिख पाए। तो दिया गया है कि ओक्टोम थूलल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्न राज्य से प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है वह केरल से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो यह सीजर कप जो संबंध जो है वह फुटबॉल से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे बैडमिंटन, जो कि बैडमिंटन का प्रमुख कप कौन सा होता है। तो इसका एशिया कप होता है, या ऑस्ट्रेलियन कप होता है, या इसी को यूरोपियन कप एक होता है, या उबेर कप। जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उबेर कप किससे है या थॉमस कप किससे है। तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। फिर यहाँ दे क्रिकेट, जो कि क्रिकेट जो है इसमें भी एशिया कप होता है, या इसमें चैंपियन ट्रॉफी होता है, या इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गवास्कर ट्रॉफी जो था वह किस में होता है, या दिलीप ट्रॉफी होता है वह किस में होता है। तो ये सब क्रिकेट का है। आगे देख लेते हैं, यहाँ दिया है हॉकी, जो कि हॉकी का फेमस कप जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आगम खां कप जो है वह किस से संबंधित है। तो यह हॉकी से संबंधित है। या महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप जो है वो भी हॉकी से संबंधित है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है। तो इसकी ऊंचाई जो है वह 182 मीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एक प्रतिमा का निर्माण किया गया है, उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। जो कि यह जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि पहले सर्च इंजन अर्ची के संस्थापक कौन थे। तो ये अर्ची के संस्थापक जो थे एलन एमटेज हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, किसके द्वारा यह लगाया गया था। तो यह जो लगाया गया था उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इसका जो है प्रतिबंध लगाया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है असम और किसको जोड़ता है। तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है वह कितने किलोमीटर लंबी पुल है। तो यह जो 9.15 किलोमीटर लंबी पुल है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह पंचवटी जो स्थित जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा राज्य ने 25 मई 2024 से को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। तो यह जो शुरू जो किया गया वह सिक्किम द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है। तो सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल जो खोला गया है वह भूटान में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO जो दिया गया यहाँ प्रमाणम किस कंपनी को प्रदान किया गया है। यह जो प्रदान जो किया गया वह इन्फोसिस को। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश से खेलते थे। तो यह जो खेलते थे वह इंग्लैंड से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि है किसने 36वां स्पेनिश लीग किताब जीता है। तो यह 36वां स्पेनिश लीग किताब जो जीते हैं वह रियल मैड्रिड जीते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।